गोरखपुर में इन दिनों चोर भी अब अपडेट वर्जन में आ गए हैं। पहले लोग बैंक, ज्वेलरी शॉप या बड़े घरों को निशाना बनाते थे, लेकिन इस गैंग ने सीधा सरकारी स्कूलों को ही अपना नाइट शॉपिंग मॉल बना लिया। और कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गैंग का मास्टरमाइंड कोई फिल्मी डॉन नहीं, बल्कि मामा भांजा की जोड़ी निकली। जी हाँ, वही मामा भांजा जिनके रिश्ते पर लोग प्यार और भरोसे की मिसाल देते हैं। यहाँ दोनों मिलकर सरकारी स्कूलों के ताला तोड़ने का फैमिली बिजनेस चला रहे थे। लेकिन रुकिए, सबसे मजेदार बात अभी बाकी है। ये गैंग स्कूलों में पढ़ाई करने नहीं जाती थी, बल्कि पहले 2 दिन बकायदा रेकी करती थी। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो, कौन सा स्कूल सुनसान है, कहाँ सीसीटीवी नहीं है, कौन से कमरे में टीवी रखा है, सिलेंडर कहाँ रखा है, सबका पूरा सर्वे होता था। और उसके बाद रात में एंट्री। और भाई साहब, चोरी में भी इतनी प्राथमिकता देखिए कि टीवी, प्रिंटर, मॉनिटर सब ठीक है, लेकिन सिलेंडर चोरी करना इनके लिए सबसे जरूरी काम था। क्योंकि पूछताछ में इन्होंने खुद बताया कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था, इसलिए चोरी वाला सिलेंडर घर में इस्तेमाल करते थे। मतलब अब घर में खाना भी सरकारी स्कूल स्पेशल सिलेंडर पर बन रहा था। जब तक गैस रहती थी तब तक सिलेंडर घर में चलता था। गैस खत्म होते ही वही सिलेंडर 1,500 से 2,000 रुपए में बेच दिया जाता था। और स्कूलों की एलईडी टीवी वो 3 से 4,000 रुपए में निकल जाती थी। सोचिए कि सरकारी स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए लगा टीवी किसी की ड्राइंग रूम में आईपीएल देखने के काम आ रहा होगा। पुलिस के मुताबिक ये गैंग पिछले करीब 6 महीने से लगातार सक्रिय थी। पीपीगंज, कैंपियरगंज, शाहजहां समेत कई इलाकों के सरकारी स्कूल और पंचायत भवन इनके निशाने पर थे। कहीं गैस चूल्हा उठा ले गए, कहीं कंप्यूटर सेट, कहीं प्रिंटर और कहीं राशन तक गायब कर दिया। गैंग में रमेश उर्फ स्वीट, उसका मामा प्रवीण यादव, अनिल और सनी गौड़ मुख्य सदस्य बताए जा रहे हैं। सनी की बाइक इस गैंग की ऑफिशियल चोरी एक्सप्रेस बनी हुई थी। बाकी 5 लोग चोरी का सामान खरीदने के आरोप में पकड़े गए। अब जरा बरामद सामान की लिस्ट भी सुन लीजिए। 5 गैस सिलेंडर, 4 एलईडी टीवी, मॉनिटर, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोबाइल। कुल कीमत करीब 3,10,000 रुपए बताई जा रही है। और पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब शायद सरकारी स्कूलों के ताले भी राहत की सांस ले रहे होंगे कि चलो अब कुछ दिन चैन मिलेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकारी स्कूल इतने आसान टारगेट कैसे बन गए। चोर खुद कह रहे हैं कि स्कूल सुनसान रहते हैं, सीसीटीवी नहीं था और सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। मतलब शिक्षा का मंदिर अब चोरों के लिए ओपन मार्केट बन चुका था। फिलहाल पीपीगंज पुलिस ने मामा भांजा गैंग का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन जिस प्रोफेशनल तरीके से ये लोग रेकी कर रहे थे उससे साफ है कि ये छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि पूरा ऑपरेशन स्कूल चल रहा था। विगत कुछ दिनों से सरकारी भवनों, विद्यालयों से छोटी मोटी चोरियां हुआ करती थी। कहीं से सिलेंडर गायब हो गया, कहीं से एलईडी टीवी गायब हो गई, कहीं से डेस्कटॉप गायब हो गया। इस तरह की कई घटनाएं हुई थी। लगातार पुलिस इस पे काम कर रही थी। आज सुबह इन्हीं घटनाओं का खुलासा किया गया है और कुल 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 अभियुक्त जो मुख्य चोर के रूप में हैं, जो घटनास्थल पे चोरी का काम अंजाम देते थे। शेष 5 लोग इसमें हैं जो उन सामानों को खरीदते थे, उनके पास से बरामद हुए हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी मोटरसाइकिल का उपयोग ये तीनों करते थे। तीनों ही मौके पे जाते थे, जो भी सामान मिलता था उसको ले आते थे। आज 4 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 पीपीगंज थाने के हैं और एक कैंपियरगंज, एक शाहजहां।